अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले जो एप्लीकेशन पढ़ी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो प्रिज्म के रिलेटेड पढ़ी थी कि कैसे हम प्रिज्म को यूज़ करके डिफरेंट डिवाइसेस बना सकते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को उसमें यूज़ करके यूज़फुल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं प्रिज्म के अंदर। आज हम देखेंगे कि कैसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही यूज़ करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कैसे काम करती है और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करके हम क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बना सकते हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है। और इसके अलावा अगर आप कोई और चैप्टर की किसी और टॉपिक पर वीडियो हासिल करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर उस टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिखकर सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल की वीडियो भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने लास्ट टाइम प्रिज्म की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कैसे प्रिज्म को यूज़ करके हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं और उसको डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ है। तो बेसिकली हमारे पास एक बहुत ही बारीक सी वायर होती है, तकरीबन आपके बाल की जितनी बारीक होती है, और ये सारी की सारी शीशे की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है। और ये सारी की सारी या तो आपके प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है या फिर शीशे का मटेरियल यानी कि ग्लास मटेरियल से बनी होती है। यही होती है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। और हम इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन में भी आप यही बात लिखेंगे कि दी फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ अ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। के ऑप्टिकल फाइबर आपके बाल के बारीक साइज की जितनी ग्लास की या प्लास्टिक की कोई वायर होती है और इसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है। ये है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें से लाइट ट्रेवल कैसे करती है, ये कैसे काम करती है। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, बड़ा करके बना देता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की वो आ जाएगी। मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर इस तरह की होती है। इसके अंदर दो मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग, ठीक है, ये बाहर वाला मटेरियल है, इससे हम कहते हैं क्लैडिंग। और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कोर। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे ये क्या है, कोर है। अब ये जो क्लैडिंग होता है ये थोड़ा हल्का मटेरियल होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी लो होता है, और मैंने इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.39। इस तरीके से कोर जो होता है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है, इससे हम कहते हैं इसका इंडेक्स ज़्यादा है, हाई इंडेक्स है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.53 है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम खुद रखते हैं, और रखने की एक वजह भी है, वो जब आगे वर्किंग हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों रखा हुआ है। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। फर्ज कर लें एक लाइट की रे है, मैं उसको इस मटेरियल के अंदर भेजता हूँ। तो जैसे ही लाइट की रे बाहर एयर में से, इस दरमियान में ग्लास मौजूद है ना, कोर मौजूद है, शीशा मतलब प्लास्टिक का कोई ग्लास मौजूद है, तो बाहर एयर थी, तो एयर से वो इस ग्लास में जाएगी, मटेरियल चेंज होगा तो अपना रास्ता चेंज करेगी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब पाथ चेंज करके जब ये ऊपर वाले क्लैडिंग के साथ टकराएगी तो फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जैसा कि हमने एक बात आपको पहले बताई थी कि इसका कोर का जो इंडेक्स है वो कितना है, 1.53 है। इसके इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ये जो मेरी लाइट है ये जिस एंगल के साथ कोर के साथ टकराएगी ना, वो एंगल कोर के क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाला जो एंगल है इस इंसिडेंस एंगल के लिए, ये जो इंसिडेंस एंगल है ऊपर वाले क्लैडिंग के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी कोई लाइट की रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर टकराती है किसी मीडियम के साथ, तो वो जो होती है लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी मीडियम के अंदर आ जाएगी।
तो ये लाइट मेरी रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी मीडियम में आ जाएगी। और अगेन यहाँ पर भी वही काम होगा कि अब मेरी लाइट की जो रे है वो जो टकरा रही है क्लैडिंग के साथ, इस एंगल पर टकरा रही है। अब ये जो एंगल बनेगा इस क्लैडिंग के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनेगा। ये जो इंसिडेंस एंगल है ये वाला एंगल इस क्लैडिंग के क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्लैडिंग क्या करेगा, इस लाइट की रे को अपने अंदर आने की बजाय रिफ्लेक्ट कर देगा, दोबारा वापस भेज देगा। तो दोबारा मेरी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर यूं चलती रहेगी। इस तरीके से एक लाइट की रे जो एंटर हुई है वो उस वक्त ट्रैवल करती रहेगी जहां तक आपके पास ऑप्टिकल फाइबर मौजूद है, वहां तक ये ट्रैवल करती रहेगी, और जहां पर आप इसको लेके जाएंगे वहीं पर ये जाती रहेगी। अब इसका हमें बहुत फायदा, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करिए लाइट, तो लाइट ट्रैवल करने का एक ये फायदा है कि इसकी तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अपना डाटा रख देते हैं, अपने सिग्नल जो हम भेजना चाहते हैं, तो लाइट के साथ साथ वो सिग्नल भी ट्रैवल करते हैं उसी स्पीड के साथ। एक ये भी फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि जो सिग्नल आप रख रहे हो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में भी आप रख सकते हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि थोड़े से सिग्नल सिर्फ जाएंगे, आप काफी ज्यादा अमाउंट में डाटा भेज सकते हो। आज की डेट में जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, वो इसी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा हुआ है जिसमें हम लाइट रेज को यूज करते हुए इंटरनेट की स्पीड को तेज करते हैं और इंटरनेट की अमाउंट को भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हम ज्यादा अमाउंट में डाटा सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का। इसके अलावा और भी इसके बहुत से बेनिफिट्स है, वो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स को और किन किन जगहों पे यूज किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, ये आपको याद रखना है कि इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज यूज इन टेलीफोन, टेलीफोन के अंदर यूज होती है, एंड एडवांस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, और जो एडवांस लेवल का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी यूज होती है। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड ऑफ फोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब हम बहुत ज्यादा फोन कॉल्स भी सुन सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। ऐसा नहीं है कि एक कॉल में दूसरी कॉल आ गई है या उनके जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो गए हैं और आप तक आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो साउंड के सिग्नल्स, आपके जो फोन कॉल्स हैं उनके सिग्नल्स, इंटरनेट के सिग्नल्स, स्पेशली इंटरनेट के सिग्नल्स हम इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए बहुत दूर दराज इलाकों तक भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का। इसके अलावा मजीद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके काफी इंपॉर्टेंट काम लिए जाते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि क्लैडिंग का जो इंडेक्स है वो कम होता है और कोर का जो इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। अब ज्यादा रखने की वजह आपको पता चल गई होगी, ताकि जब लाइट मेरी एंटर हो ना कोर के अंदर, तो कोर का इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा एंगल पर टकराती है ऊपर वाले क्लैडिंग के साथ। तो जब ज्यादा एंगल पर टकराती है तो ऊपर वाले क्लैडिंग का जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा एंगल पर वो फिर टकराएगी। तो टकराने से वो ऊपर वाला जो क्लैडिंग है वो लाइट को अपने अंदर आने के बजाय क्या कर देगा, दोबारा कोर के अंदर ही भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये बेनिफिट होता है हमें कोर का इंडेक्स ज्यादा रखने पर, ताकि लाइट भी ज्यादा एंगल पर इंसिडेंस हो। ज्यादा पर इंसिडेंस होगी तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगी। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे यूज हुआ। डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है, आपको हर चीज याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक समझ आया होगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तब भी कमेंट करके बताएं, हमें दोस्तों तक शेयर भी करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और फुल बुक के न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।